आज़ादी की कुछ अहम लड़ाइयों के समय गोलाबारी के समय कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई थी और कई इमारतें पूर्ण रूप से ढह गई थी। दोस्तों, आज हम आ गए हैं अदब और तहजीब के लिए मशहूर नवाबों के शहर राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के निकट बेली गार्डन अर्थात रेजिडेंसी में। यह नवाबों के शहर की ऐतिहासिक धरोहरों का नमूना है। नवाबों के शहर की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इसको सन 1775 ईस्वी में नवाब आशफुद्दौला द्वारा बनवाना शुरू किया गया था ब्रिटिश अफसरों के रुकने के लिए, और उसके बाद नवाब सादत अली द्वारा इसको पूरा बनवाया गया था। यहाँ पर आज भी देश विदेश से पर्यटक इसको देखने आते हैं। यह उस समय की बात है जब राजधानी फैजाबाद से अवध में शिफ्ट हुई थी और उस समय लखनऊ को अवध के नाम से जाना जाता था। यह अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की अहम लड़ाइयों का एक नमूना है। आइए आगे आपको दिखाते हैं और इसकी सुंदरता के बारे में बताएंगे। आज़ादी की कुछ अहम लड़ाइयों के समय गोलाबारी के समय कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई थी और कई इमारतें पूर्ण रूप से ढह गई थी, लेकिन जो भी इमारतें बची हैं उस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। यह रेजिडेंसी का मुख्य भवन है। ब्रिटिश रेजिडेंट के प्रयोजनार्थ निर्मित यह भव्य इमारत मूलतः 3 मंजिला था, जिसके कारण यह संपूर्ण परिसर रेजिडेंसी के नाम से विख्यात हुआ। पूर्व दिशा में स्थित मुख्य द्वार एक सुंदर पोटिका से सुशोभित था। पश्चिमी भाग में ऊंचे स्तंभों से युक्त एक चौड़ा बरामदा था तथा छत पर पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशाओं में स्थित 2 बुर्जियों में घुमावदार सीढ़ियां निर्मित थी। इस भवन में अनेक ऊंची खिड़कियां थी तथा इसकी छत इतालवी लोहे की छड़ों से सुरक्षित थी। इमारत के दक्षिणी भाग में गहरे तहखाने थे, जिनसे अंग्रेजों को लखनऊ की भयंकर गर्मियों में काफी राहत मिलती थी। 1857 की घेराबंदी के समय रेजिडेंसी के अंदर घिरी हुई यूरोपीय महिलाओं एवं बच्चों ने इस भवन के अंदर शरण ली थी। 2 जुलाई 1857 को सर हेनरी लॉरेंस यहीं पर भारतीय सिपाहियों की गोलियों से बुरी तरह घायल हुए थे। मॉडल कक्ष के रूप में प्रयुक्त एनेक्सी भवन में वर्तमान में 1857 स्मृतियां संग्रहालय स्थापित है। इस संग्रहालय में 1857 से पूर्व की स्थिति दर्शाता हुआ रेजेंसी परिसर का मॉडल लोथोग्राफ, उत्खनित वस्तुएं, रेजेंसी की घेराबंदी का डायरोरामा तथा अन्य संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित की गई। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यह बेरी गार्डन अर्थात रेजिडेंसी का मुख्य द्वार है और हमने इसके बारे में बताया। आगे आपको और भी दिखाते हैं। कुछ इमारतें यहाँ पे ढह गई हैं और कुछ जो आज़ादी के समय जो गोलाबारी हुई थी उस गोलाबारी में कई इमारतें ढह गई हैं। आइए वीडियो के माध्यम से इस ऐतिहासिक धरोहर का अवलोकन करते हैं। इस क्षतिग्रस्त धरोहर में जो निशान आप देख रहे हैं यह गोलाबारी के निशान हैं, जो आज़ादी की अहम लड़ाइयों के समय गोलाबारी हुई थी, ये उसी के निशान हैं।
इस इमारत के बाहर यह खूबसूरत पार्क है जहां लोग अक्सर समय बिताने आया करते हैं। यह नवाबों के शहर लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरों का एक नमूना है। यहाँ आज भी देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं। जहाँ लखोड़ी ईंट से निर्मित इमारत अपनी बनावट व सजावट के लिए विश्व विख्यात है। आज़ादी की कुछ अहम लड़ाइयों के समय यह इमारत क्षतिग्रस्त हुई थी और कुछ इमारतें पूर्ण रूप से ढह गई हैं, लेकिन जो इमारतें शेष बची हैं उन पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। इस खूबसूरत इमारत को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटकों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी समय बिताने आते हैं, जहाँ पर लोग परिवार के साथ भी आ सकते हैं। लखनऊ की बेहद खूबसूरत जगहों में से एक है जहाँ अक्सर लोग सुकून ढूंढते हुए आ जाते हैं। यह इमारत के बाहर का खूबसूरत पार्क है जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के फूलों के पौधे लगाए गए हैं और कई शोभादार वृक्ष भी लगे हुए हैं जिनका आप अवलोकन कर रहे हैं। पर्यटकों के देखने के लिए यह तोप का नमूना यहाँ पर रखा गया है।
फ्राइडे के दिन यहाँ पर म्यूजियम बंद रहता है। चूँकि आज फ्राइडे है, नेक्स्ट टाइम कभी आना हुआ तो आपको म्यूजियम का भी अवलोकन कराऊंगा। यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की फूलों के पौधे हैं जो इस धरोहर की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। यह रेजिडेंसी के बाहर का पार्क जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे फूलों के पौधे यहाँ पर, और ये सुंदर और भिन्न प्रजातियों के फूल देखने को मिल जाएंगे। तो यह ऐतिहासिक धरोहर आप घूमने के बाद आप बाहर भी टहल सकते हैं और इन खूबसूरत फूलों की वादियों में